नहार ने जूही के साथ मिलकर ढूंढ निकाला अपने बेटे रूहान को। तभी नहार ने अग्नि को एक जोरदार थप्पड़ मारकर भेजा जेल और अपने बच्चे को देखकर रूही हुई ठीक। जी हाँ दोस्तों, जूही नहार के कहने पर रूही की देखभाल करने के लिए घर वापस तो आ जाती है, लेकिन जूही के घर वापस आने से नहार और रूही को छोड़कर कोई भी खुश नहीं है। और खास करके दादी, सोनी और रोली तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जूही कभी भी घर वापस आए। दादी और सोनी इस बात से बहुत ज्यादा डरी हुई हैं कि कहीं जूही सभी के सामने उनका भांडा न फोड़ दे। डर के मारे वे छटपटा उठती हैं। तभी समर की मां क्रोध में आकर जूही का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए कहती है, तू दोबारा इस घर में कदम नहीं रखेगी, निकल जा मेरे घर से। पर जूही का चेहरा अब आत्मविश्वास से भरा होता है। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मम्मी जी, इस घर पर जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा भी है, क्योंकि मैं भी इस घर की बहू हूँ और अभी तक मेरा और समर का तलाक नहीं हुआ है। इतना कहकर वो सबकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है, अगर आप में से किसी ने भी मुझे जबरदस्ती घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं उसे भी समर की तरह जेल भेज दूंगी। जूही की धमकी सुनकर दादी और सोनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। समर की मां लाख कोशिशें करती है कि जूही को कैसे भी करके बाहर निकाल दे, लेकिन अब जूही अड़िग है। उसी वक्त नहार और रूही भी घर में दाखिल होते हैं। नहार जूही को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम आ गई जूही, अब सब ठीक हो जाएगा। रूही जूही की तरफ बढ़ती है। जूही को लगता है कि रूही उसे गले लगाने आ रही है, लेकिन तभी रूही अचानक रुकती है और सामने रखी एक पुरानी गड्ढे कपड़े की गुड़िया को अपनी गोद में उठाकर उसे जोर से गले लगाती है। मेरा बच्चा, मेरा रूहान कहते हुए वो उस गड्ढे को चूमने लगती है। जूही